हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अपने यूट्यूबर्स पे एक बार फिर से बात कर ली जाए। वही यूट्यूबर जो अपनी डेली व्लॉगिंग की वीडियोस जो है यूट्यूब पे डालते हैं। मतलब डेली व्लॉग करते हैं कि दिन भर उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहना, क्या खरीदा, कहाँ गए, और जो कुछ भी उनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा होता है ना, वो सब कुछ यूट्यूब पे प्रेजेंट कर देते हैं। अब यूट्यूब पे प्रेजेंट करते हैं तो यूट्यूब पे तो बहुत आवाम देख रही होती है। कोई अच्छा भी कह रहा होता है, कोई बुरा भी कह रहा होता है, किसी को कोई बात अच्छी भी लगती है, किसी को कोई बात बुरी भी लगती है। अब मसला ये है कि तारीफ़ें तो उन लोगों से हज़म हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई तनकीद कर दे, कोई बुरा कह दे, कोई गलत कह दे, तो भाई इन लोगों की तो बस मैं क्या बोलूँ, फ़ौरन इन लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही एक हमारे व्लॉगर बहुत सारे वैसे तो हैं, लेकिन आजकल जो हमारे व्लॉगर्स में एक चीज़ कॉमन है, जो तमाम ही व्लॉगर्स में कॉमन होती है, वो होता है प्रैंक। मतलब हर व्लॉग आप उठा के देख लें, प्रैंक हो रहा होता है। आज अम्मी के साथ प्रैंक हो रहा है, आज अब्बा के साथ प्रैंक हो रहा है, कभी भाई के साथ हो रहा है, कभी बहन के साथ हो रहा है, कभी शौहर के साथ, कभी बीवी के साथ। मतलब इसके अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। बुनियादी तौर पे तो ये झूठ बोलते हैं, और झूठ को अब मॉडिफाई करके प्रैंक का नाम दे दिया गया है। मतलब हमारी सोसाइटी में झूठ इतना हो चुका है और इसको इतना कॉमन ले लिया जाने लगा है। मतलब हर आदमी व्लॉगिंग पे झूठ बोल रहा होता है, मजाक कर रहा होता है, और उसके बाद वो कह देता है, अरे 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 मैंने तो प्रैंक किया था। तो मतलब प्रैंक के अलावा इन लोगों के पास कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो 5 बहनें वीडियोस बनाती हैं एस्ट्रोलॉजी, अब उनकी वीडियोस अगर देखी जाए, एक तो पांचों बहनों का कंटेंट एक ही होता है, क्योंकि पांचों बहनें एक साथ रह रही होती हैं। एक बहन की चलो शादी हुई है, बाकी तो 4 की 4 वही है। तो वो चारों की चारों वीडियोस बना रही होती हैं अपने अलग-अलग चैनल्स पर, सबका एक ही कंटेंट होता है, और ज्यादातर ये लोग प्रैंक्स कर रही होती हैं। मतलब शौहर के साथ प्रैंक हो रहा है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में जो उनकी सबसे बड़ी बहन है इकरा, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब उनकी जेठ भी प्रैंक कर रहे होते हैं, और इस कदर वाहियात किस्म के प्रैंक कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा होता है देख-देख के, कि अल्लाह माफ करे कि प्रैंक हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या तमाशे हो रहे हैं। और इन लोगों को सीरियसनेस का तो किसी भी चीज़ की, सेंसिटिविटी का तो किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी जो है ना अंदाज़ा नहीं है। मतलब अभी थोड़े अरसे पहले मैंने देखा कि इन्होंने एक प्रैंक किया जिसमें ये गिर गईं, बेहोश हो गईं। अरे! ये तो प्रैंक हो गया। इनके शौहर झूठ-मूठ जो है वो चोटें लगा के आ गए, पट्टियाँ बाँध के आ गए, और उन्होंने अपनी बेगम को कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। चलो जी, ये भी प्रैंक हो गया। मतलब हद हो गई है। ये स्विच बोर्ड में हाथ दे के खड़ी हो गई, हिलने-जुलने लगी करंट की तरह, जैसे कि करंट लग गया है। तो ये क्या है? ये प्रैंक हो गया। इस हद तक भी बर्दाश्त है कि ये प्रैंक्स हो जाते हैं। इन्होंने तो रॉबरी का प्रैंक भी कर लिया। मतलब इनके घर में रॉबर्स घुस आए, डाकू घुस आए, ये प्रैंक हो रहा है। मतलब आपको कोई अंदाज़ा भी है कि इतना सेंसिटिव मामला है, किसी के घर में कोई डाकू घुसना, और गन लेके आपके सर पे कोई खड़ा हो और आपसे आपका जो है आपके घर में घुस के आपकी चीज़ें माँग रहा हो, ये कितना खौफनाक किस्म का है। मतलब इस किस्म के प्रैंक्स होने चाहिए? मतलब ये बातें प्रैंक में आती हैं, ये बातें मज़ाक में आती हैं, इन बातों को प्रैंक कहा जाएगा? ये इंतहाई ओछापन है। मतलब बहुत ही, मतलब मैं मेरी तो मुकम्मल तौर पे समझ से बाहर हो चुका है कि प्रैंक के अलावा इन लोगों की ज़िंदगी में है क्या? कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब बड़ी बहन ने छोटी बहन को पढ़ाई करते हुए थोड़ा-सा डाँट दिया, वो झूठ-मूठ ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू हो गई। बाकी अम्मा, बहनें बाकी सारी की सारी आ गईं और आके उन्होंने डाँटा-डपटा, तो पता चला क्या हुआ? अरे मैं तो प्रैंक कर गई थी, ये प्रैंक हो गया, मतलब ये प्रैंक है। ओके फाइन, कल मैं भी यही करती हूँ कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के ज़ोर से बंद कर देती हूँ। पूरे घरवाले आके पूछें, "अरे क्या हो गया, क्या हो गया?" मैं कहूँ, "कुछ नहीं, मैं तो प्रैंक कर रही थी।" मतलब प्रैंक की भी क्या हद है भाई। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता प्रैंक के नाम पे ये लोग क्या कचरा, कूड़ा, कीचड़ जो है ना कंटेंट बना रहे हैं। कुछ भी इन लोगों के पास सर पैर नहीं होता। कुछ झूठी-झूठी सिचुएशंस बना देते हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड प्रैंक, और इसके ऊपर ये बड़ा खुश होते हैं। खैर बात तो ये है कि लोग इनको पसंद भी करते हैं, लोग देखते भी हैं, ये प्रैंक्स भी देख रहे होते हैं। लेकिन मेरी समझ से प्रैंक नाम की चीज़ मुकम्मल तौर पे बाहर है, और ये प्रैंक नाम की जो बीमारी है ना, ये हर किसी को लगी हुई है। चाहे आप मास सफदर को उठा के देख लें, और अभी का तो खैर उनकी तो बात ही ना की जाए, उनका तो पूरा खानदान ही प्रैंक है। वो बेसिकली प्रैंक है वो लोग तो। और कोई भी आप यूट्यूबर उठा लें, कोई भी आप व्लॉगर उठा लें जो डेली व्लॉग कर रहे होते हैं, चाहे वो शहीर हो, चाहे वो माज़ हो, चाहे वो ये इतनी सारी 5-6 बहनें हों, कोई भी हो, इन लोगों के पास कंटेंट के नाम पे सिर्फ ये है, प्रैंक। और प्रैंक भी इतने आला नस्ल के होते हैं। मतलब बैठे-बैठे गिर गए, अरे क्या हुआ? प्रैंक हो रहा था। पानी पी लिया, ओ हो! ज़हर तो नहीं पी लिया? ये क्या था? प्रैंक था। मतलब ये है आप लोगों का प्रैंक, दिस इज़ द लेवल ऑफ योर आईक्यू, कि आप इतना ही प्रैंक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी फेकनेस, चलो रवीका की तो पूरी फैमिली फेकनेस में पीएचडी कर चुकी है, लेकिन बाकी जितने भी व्लॉगर्स हैं वो भी कितने फेक हैं। मतलब हर वक़्त जो सिचुएशंस इनके घर में बनती रहती हैं,
जिसमें इनको पता है कि 24 घंटे 24/7 आपका कैमरा ऑन है और उसमें आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बावजूद घर वाले इतना ओवर एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं कितना शानदार किस्म का प्रैंक चल रहा होता है। मतलब समझ में नहीं आता कि प्रैंक के अलावा इन लोगों की लाइफ में इन लोगों के पास कंटेंट के नाम पे कुछ भी देने को क्यों नहीं बचा?